जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम मंगल देवता के 108 नामों का आपको एक चमत्कार बताने वाले हैं। ध्यान से आज के कार्यक्रम को सुनिएगा। और ये नाम इतने चमत्कृत हैं कि यदि आप इन नामों को एक सरल विशेष साधना के अंतर्गत इन नामों को जपते हैं, आपके अनेकों कार्य सिद्ध होंगे। मंगल एक बहुत बड़े ग्रह हैं और जब मंगल देवता की कृपा किसी भी व्यक्ति के जीवन में आती है, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होने लगता है और अमंगल की स्थिति उसके जीवन से दूर चली जाती है। वास्तविकता है, मंगल जब देने पर आते हैं तो अमंगल को मंगल बनाते हुए जीवन के समस्त मांगलिक कार्यों को परिपूर्ण कर देते हैं। आज का अंक बहुत काम का हो सकता है आप सबके लिए, ध्यान से सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 21 दिसंबर सन 2024, दिन शनिवार, संवत 2081, पौष मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहुकाल 9 से 10:30 बजे, दिशा सूल पूर्व दिशा। 9 से 10:30 बजे का जो राहुकाल बताया है ये प्रातःकाल का है। अब देखिएगा, मंगल की स्थिति किसी भी जातक की कुंडली में अलग अलग प्रकार से हो सकती है। आप में से कुछ जातक मांगलिक भी हो सकते हैं, आप में से कुछ जातक मंगल दोष से पीड़ित भी हो सकते हैं, आप में से ही कुछ जातक मंगल अंगारक दोष की युति में हो सकते हैं। आपके मंगल किस स्थिति में है, आपके मंगल किस भाव के स्वामी हैं, आपको मंगल की महादशा तो नहीं चल रही है, अंतरदशा तो नहीं चल रही है, प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही है, या मंगल के ऊपर शनि जैसे किसी या राहु जैसे किसी विषैले ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल के साथ देखी जाती हैं। और यदि किसी व्यक्ति का हाथ देखा जाता है तो हाथ में भी जब उसके मंगल की स्थिति देखी जाती है, हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होते हैं, अंगूठे से थोड़ा सा ऊपर मंगल होते हैं और चंद्र क्षेत्र से थोड़ा सा ऊपर को मंगल होते हैं। आपको हमने अनेकों बार बताया। अब देखो, कई बार जीवन में सुयश की प्राप्ति ना हो रही हो, जीवन से वीर रस गायब होता जा रहा हो, हमें अचानक भय लगने लगता हो, हम बहुत भयभीत रहने लगते हों और मंगलकृत जो कार्य शुभ जीवन में होने चाहिए वो अशुभ होने लगते हों। भूमि, जमीन, जायदाद, इन सब के स्वामी भी मंगल होते हैं, पुत्र के कारक भी मंगल होते हैं और वीर रस की उत्पत्ति को देने वाले भी मंगल होते हैं। मंगल अनेकों रूप में हमारे जीवन में मंगलता लाते हैं, लेकिन किसी भी रूप में बेटा मंगल थोड़े से भी कमज़ोर हों तो जीवन में अमंगलता सी महसूस होने लगती है। और देखो कितना अच्छा लगता है जिन घरों में सदैव मंगल कार्य होते रहते हैं। आज निराश हम सब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, निराशा की स्थिति चहुं ओर व्याप्त है। आज एकाकी स्थिति, निराशा की स्थिति बहुत व्याप्त है। बहुत मन में पीड़ाएं लोगों के हैं, बहुत सारे लोगों के कार्य रुक गए हैं। कितना अच्छा हो कि समय समय पर घर में मंगल कार्य हों, शुभ कार्य हों, उस घर की औरा ही अलग होती है। तो आइए अब देर न करते हुए हम आपको ये कहें, इन सब चीज़ों को यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वीर रस की उत्पत्ति हो, आपका मन प्रफुल्लित रहे, आपका चेहरा देखने लायक हो, मंगल की कमी से चेहरे पर भी प्रभाव पड़ता है, निस्तेजपन व्यक्ति की आता, उसी के साथ साथ भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित आपके कार्य रुक रहे हों, मकान ना बन पा रहा हो, बार बार प्रॉपर्टी लेते हो, बेचनी पड़ जाती हो, या कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें महसूस होती हो, तो आप मंगल देवता के 108 नामों को लगातार पढ़िएगा। और कैसे इसको करना है, आइए इसकी जानकारी हम देते हैं। या तो शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगल हो, कौन सा? शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगल हो, महीने में 2 पक्ष, कृष्ण शुक्ल, तो शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगल, और या फिर किसी शुभ मुहूर्त का, सिद्ध मुहूर्त का, शुद्ध समय का, शुभ समय का कोई मंगलवार का दिन हो, ये हम करें ध्यान से। तो आपने ज़्यादातर सबको शुक्ल पक्ष का मंगल ही मिलेगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार की प्रातःकाल उठ जाएं, मंगल की ही होरा में, होरा इन द सेंस
मंगल के विशेष समय में। अब मंगल का विशेष समय मंगलवार के दिन कब आता है? जब सूर्य उदय हो उसके 1 घंटे के अंतराल पर वो विशेष समय मंगल का होता है। ऐसे ही सोमवार का दिन है तो सोमवार का चंद्र का समय जो है वो सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंतराल पर है। ये प्रतिदिन का हिसाब बेटा हर ग्रह का, हर दिन का आप ऐसे लगा लिया करें, ठीक है। तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, सूर्य उदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर हमें ये कार्य करना है। क्या करना है? सुबह उठें, स्नान आदि करें, सामने किसी प्लेट में एक त्रिकोण बना लें। त्रिकोण बना लिया, ये हमने पहले भी आपको बताया था। प्लेट में त्रिकोण बना लें, यह सबसे बेटर है। मंगल वीसा यंत्र आप अपने सामने रख लें। किसी ब्राह्मण से भोजपत्र पे बनवा करके यज्ञ आदि करवा लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। और यदि पॉकेट अलाउ नहीं करती तो मार्केट में शुभ दिन लेके आना है, मंगलवार ही ले आइए तो ज़्यादा अच्छा है, या किसी अच्छे दिन में ले आइएगा। शनिवार का दिन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप मंगल यंत्र लेने के लिए, ये आप ध्यान रखें। तो आप बाजार से भी मंगल यंत्र ला सकते हैं, मंगल वीसा यंत्र बोल करके ले आइएगा, लेकिन ये देख लें कि उसके अंदर जो संख्याएं हों वो हिंदी में लिखी हों, इंग्लिश में संख्याएं अंग्रेजी में न लिखी हों, पहली बात। दूसरी बात, वो यंत्र किसी आसपास के पंडित जी को चेक करा लें, या जो यंत्र मर्मज्ञ हों, यंत्रों की जिन्हें नॉलेज हो, उन्हें वो यंत्र चेक करा लें कि ये यंत्र शुभ है या नहीं, क्योंकि उन यंत्रों को मशीन बनाती है। एक बिंदी की भी गड़बड़ी हो गई या कोई भी गड़बड़ी हो गई तो वो यंत्र आपका कार्य नहीं करेगा, ये आप ध्यान रखना। तो किसी से दिखा लें। नंबर 2, यंत्रों की संख्या हिंदी में होनी चाहिए जो उसमें बीसा यंत्र में होते हैं। अब उस यंत्र को शुद्ध जल से धो लें, गंगा जल का छींटा मार के साफ कर लें, सामने रख लें। उस यंत्र पर आप हल्दी में थोड़ा रोली मिला करके लाल वाली तिलक कर दें, धूप दीप दे करके पंचोपचार पूजन कर लें, और थोड़ा सा उसमें आप गुड़ से बना मीठा चढ़ाएं, नहीं तो गुड़ की डली ही एक प्लेट में नैवेद्य के रूप में मंगल देवता को अर्पण करें। नैवेद्य के रूप में, यानी कि प्रसाद के रूप में, मीठे के रूप में वो आपने मंगल देवता को अर्पण कर दिया। प्रणाम कर लें, धूप दीप आदि दे करके, मिष्ठान आदि अर्पण करके प्रणाम करें। फूल चढ़ावें तो लाल रंग का पुष्प हो, चाहे गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, तो लाल रंग का पुष्प मंगल देवता को अर्पण करके प्रणाम करें और कहें कि हे मंगल देव, आपकी कृपा से मेरे जीवन में मंगलता आए, मेरे रुके हुए कार्य बने, मेरे कार्य जल्द से जल्द बने, और मेरे घर में भी मंगल गान हो, मंगल गीत हो, मेरे घर में भी सदैव आपकी कृपा से मंगल कार्य होते रहें। या जो भी आपकी अपनी इच्छा है भूमि प्रॉपर्टी की, भाई नहीं बन पा रही है, आपकी कृपा से बन जाए, संतान में बाधा है तो वो हो जाए, जो भी आपकी कोई ऐसी समस्या है वो मंगल देवता के सामने अंतर्मन से, मनी मन उनसे करुण रूप में प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के उपरांत, हे मंगल देव, आपकी आज्ञा से मैं आपके 108 नाम पढ़ने जा रहा हूँ और आपकी बस कृपा रहे और मुझे अनुमति प्रदान करें। बेटा ऐसा बोलने के बाद मंगल देवता के 108 नाम आपको पढ़ने हैं। ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और ये आराम से इसकी एक पुस्तक भी आती है। अब ये ध्यान रखें, वो मंगल देवता के नाम भी सही होने चाहिए, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब यही तो बातें हैं ना, हमें क्षण क्षण में नज़र रखनी पड़ती है। एक कोई बॉक्स भी होता है ना कोई इलेक्ट्रिक का, उसमें एक वायर इधर से उधर हो जाए, मामला सारा गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे ही अगर आप किसी सिद्धि को कर रहे हैं, साधना को कर रहे हैं, पूजा को कर रहे हैं, उसमें सब कुछ सही होना चाहिए। हम कह देते हैं ना बहुत लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, फल नहीं मिल रहा, तो उसका कारण ये भी होता है कि कई बार हमारी साधना जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं हो पा रही है। तो आपको ये कितने दिन करना है? ये करना है आपको 21 या 11 मंगलवार, और दिन में इनमें से कोई भी एक नाम चलते फिरते जपते रहें। और जब आपको आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो आप मंगल देवता के नाम से किसी भी गौशाला में जाकर के गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में थोड़ा थोड़ा गुड़ खिलाएं, और गुड़ से बनी मिठाई कहीं भी बच्चों में कहीं भी आप बांटें, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन गुड़ की मीठी रोटी गाय को भी खिलाएं, पक्षियों को भी डालते रहें। हम आपको वायदा करते हैं, आप ये करके देखें बेटे, आपके जीवन की अनेकों तकलीफ़ें दूर होंगी।
जिन कन्याओं की विवाह नहीं हो पा रहा है या ड्यू टू मांगलिक, वो मांगलिक हैं, मांगलिक की वजह से शादी नहीं हो रही है या एनी रीज़न कोई भी हो सकता है, आप बेटा इसे करके देखें। और आपको भूमि जमीन जायदाद में रुकावटें आ रही हैं तो भी बेटा इसे करके देखें। लाल तिलक मंगल ग्रह को भी लगाएं, यानी कि मंगल देव को भी लगाएं। स्वयं भी मस्तक के ऊपर लाल बिंदी या लाल तिलक ज़रूर लगाएं। मंगलवार के दिन प्रयास रखें मीठा भोजन लें। मंगलवार के दिन प्रयास रखें शुद्ध रहें, तन से मन से हर तरह से शुद्ध रहें। और मंगल देवता के किसी भी मंत्र को या मंगल देवता के 108 जो नाम हैं इनमें से किसी भी एक नाम को दिन में चलते फिरते उठते बैठते आप लोग जपते रहें। एक दो नाम मैं पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें यही 108 नामावली मंगल देवता की बुक बाजार से लेनी है। आप सुने। ओम महिसुताय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम महाबल पराक्रमाय नमः, ओम महाभद्राय नमः, ओम दयाकराय नमः। ये मंगल देवता के नाम हैं, बीच में से भी पढ़ देता हूँ। ओम वरदाय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम विश्व कारणाय नमः। अंत में कुछ एक दो नाम पढ़ देता हूँ। ओम सुखप्रदाय नमः, ओम स्वरूपाक्षाय नमः, ओम वीत भयाय नमः। ये मंगल देवता के नाम हैं। बहुत प्रेम से बेटे इन्हें आप पढ़ो, आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। इससे एक फायदा और होगा, जो जीवन की जंग हार जाते हैं, जो जीवन का उत्साह जिनका क्षीण हो जाता है, बला बल विल पावर जिनकी कमज़ोर हो जाती है, अपने आप को हारा हारा सा थका मांदा सा समझने लगते हैं, उनके अंदर वीर रस की उत्पत्ति होगी, वीरता उत्पन्न होगी, अदम्य साहस उत्पन्न होगा कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, नहीं मैं अब जीत जाऊँगा, नहीं अब हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आपके अंदर इस प्रकार के भाव संचारित होने लगेंगे। और जो किसी भी प्ले में जो किसी भी रूप में कोई प्लेयर हैं, रेसलर हैं या कुछ भी हैं, उनके लिए भी मंगल देवता के नाम पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तभी तो कवि ने लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की धाड़ हो, वीर तुम बढ़े चलो। तो वीर रस की उत्पत्ति होती है इससे, मंगल से। मंगल मामूली ग्रह नहीं है, भूमिपुत्र है, भूमिपुत्र है, युद्ध के सेनापति हैं, बहुत वीरता वाले ग्रह हैं। इसलिए आप अच्छे से बेटे करके देखो। मत ध्यान रखना, किसी प्रकार की स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंक नहीं करना, नॉन वेज नहीं लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। मंगल टू मंगल हमें केवल ये साधना मंगलवार को करनी है। 9, 11 या 21 मंगलवार करिएगा और मंगल देवता की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं। बात मंगल जी की है बाबा वीर बजरंगे हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। समय समय पर बेटा हम आपको बहुत छोटी छोटी आसान अचूक साधनाएं बता रहे हैं। इनको अपनी कॉपी में, डायरी में नोट कर लेना। जिंदगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, न जाने कब किस रूप में क्या चीज़ काम आ जाए, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको किसी आलतू फालतू टोटके टमके में नहीं पड़ना है। आप डायरेक्ट भगवान से जुड़िए, आप डायरेक्ट भगवान से जुड़िए। मुझे कहना नहीं चाहिए, हम जितना डायरेक्ट भगवान से जुड़ेंगे ना, उतना आनंद आएगा आपको। कई बार हम ऐसे स्थानों पे चले जाते हैं, अब हम आपसे क्या कहें बेटा। कहने का भाव ये है कि भगवान से अंदर से जुड़िए, प्रभु से अंदर से जुड़ाव रखिए। हम किसी भी ग्रह की साधना आराधना करते हैं, जैसे आज हमने मंगल की बात आपसे कही, तो आप अंदर के भाव से जुड़िए, शुद्ध भाव से जुड़िएगा। आपको शुभ आशीष उस ग्रह का, आपको उनसे शुभ आशीष, उस ग्रह का सुंदर फल, ये जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनका आपको अनुग्रह मिलेगा ही मिलेगा, अगर आप सही मन से करते हैं, सही रूप में करते हैं। ठीक है। और आगामी समय में हम कुछ बताएंगे, और प्रतिंग्रा भगवती के लिए बड़ी डिमांड आ रही है, तो हम प्रयास करेंगे कि आगामी अंकों में हम आपसे प्रतिंग्रा देवी के बारे में भी बात करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। थैंक यू।